Hi dear students, welcome my YouTube channel Study 98 with Knowledge। सुपरटेट TGT ELT ग्रेड इंग्लिश टीचर के कम्पिटिटिव एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए स्टडी 98 विद नॉलेज के साथ जुड़े, बेहतर तैयारी करें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। क्वेश्चन नंबर 10, शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 9 नवंबर, ऑप्शन बी 10 नवंबर, ऑप्शन सी 11 नवंबर, ऑप्शन डी 12 नवंबर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी 10 नवंबर। 10 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व भर में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी सारिपुत्र, ऑप्शन सी जीवक, ऑप्शन डी रावला। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी जीवक। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक रहते थे, जिन्हें भगवान बुद्ध का निजी चिकित्सक के रूप में उनकी सेवा के लिए भेजा गया था। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। ऑप्शन ए महर्षि जैमिनी, ऑप्शन बी स्वामी रामदेव, ऑप्शन सी महर्षि पतंजलि, ऑप्शन डी महर्षि अरविंद। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी महर्षि पतंजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि थे। इनका जन्म गोना रद्द यानी गोनिया में हुआ था। ये व्याकरणाचार्य पाणिनि के शिष्य थे। भारतीय दर्शन साहित्य में महर्षि पतंजलि के लिखे हुए 3 ग्रंथ मिलते हैं: योग सूत्र, महाभाष्य, आयुर्वेद पर ग्रंथ। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। ऑप्शन ए 1471, ऑप्शन बी 1191, ऑप्शन सी 1391, ऑप्शन डी 1061। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी 1191। पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को पराजित किया। और तराइन के दूसरे युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में हुआ, उसमें मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए और मोहम्मद गोरी ने भारत में तुर्की राज्य की स्थापना कर दी। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, लंगर की परंपरा किसने आरंभ की। ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु अंगद, ऑप्शन सी गुरु रामदास, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए गुरु नानक। लंगर की परंपरा गुरु नानक ने प्रारंभ की थी। ये पहले गुरु थे, यानी ये सिखों के पहले गुरु थे। दूसरे गुरु लाना यानी गुरु अंगद हुए, जिन्होंने लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी अजमेर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी अजमेर। 1615 ईस्वी में जहांगीर अजमेर के किले में सर थॉमस रो से मिले थे और 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस से राज दरबार में मिले थे। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी।
ऑप्शन ए 1598, ऑप्शन बी 1500, ऑप्शन सी 1498, ऑप्शन डी 1600। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1498। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1852, ऑप्शन बी 1872, ऑप्शन सी 1881, ऑप्शन डी 1952। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी 1872। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 से शुरू हुई लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, तथा भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में शुरू हुई लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। यानी भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुई थी। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जौहर, ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन डी सैयद अमीर अली। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए सैयद अहमद खां। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खां ने 1875 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में की थी। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 10 मार्च 1930, ऑप्शन बी 12 मार्च 1930, ऑप्शन सी 4 अप्रैल 1930, ऑप्शन डी 4 फरवरी 1922। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने वायसराय को सूचित किया कि वे अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा करने जा रहे हैं। दांडी मार्च अंग्रेजों द्वारा लाए गए नमक कानून के विरोध में था। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी लोथल। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, जिसके अध्यक्ष मोंगलीपुत्र तिस्स थे, जो कि शासक अशोक से संबंधित थे। पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं था। रोपड़ सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। यहाँ तांबे की कुल्हाड़ी मिली, मानव कंकाल के साथ कुत्ता मिला। कालीबंगन, यहाँ जुते हुए खेत मिले, अग्निकुंड मिला। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता यानी पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर से उत्तर तक ऑप्शन ए 8 डिग्री 2 इंच से 37 डिग्री 4 इंच, ऑप्शन बी 8 डिग्री 4 इंच से 37 डिग्री 6 इंच, ऑप्शन सी 8 डिग्री 7 इंच से 37 डिग्री 9 इंच, ऑप्शन डी 8 डिग्री
3 इंच से 37 डिग्री 5 इंच। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 इंच से 37 डिग्री 6 इंच उत्तर तक है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए ऊटकमूड, ऑप्शन बी अन्नाईमुडी, ऑप्शन सी दोदा बेट्टा, ऑप्शन डी महाबलेश्वर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी अन्नाईमुडी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। 2695 मीटर। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है? ऑप्शन ए माही, ऑप्शन डी बागमती, ऑप्शन सी कोयना, ऑप्शन डी तापी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी कोयना। खंभात की खाड़ी गुजरात में स्थित है। खंभात की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती है, जबकि कोयना नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलकर सतारा जिला के कराड़ शहर में कृष्णा नदी से मिल जाती है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश एवं बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश एवं बिहार। गंडक सिंचाई परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जिसका कुछ लाभ वर्ष 1959 के समझौते के अनुसार नेपाल को भी दिया जा रहा है। इसमें 4 नहरें तथा एक शक्तिगृह बनाया गया है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हार्टिकल्चर, ऑप्शन बी आर्बेरिकल्चर, ऑप्शन सी पिसीकल्चर, ऑप्शन डी वर्मिकल्चर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए हार्टिकल्चर। व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने की क्रिया हार्टिकल्चर कहलाती है। हार्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से लेकर उनकी मार्केटिंग तक का अध्ययन किया जाता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। किसी कल्चर में मत्स्य पालन कब दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 26, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए इसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण, ऑप्शन बी इसके कपास उद्योग के कारण, ऑप्शन सी इसके जूता उद्योग के कारण, ऑप्शन डी इसके रबर उद्योग के कारण। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी इसके कपास उद्योग के कारण। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है क्योंकि यह कपास उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 14 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 14 अगस्त 1947। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता कहा जाता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7,
ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन टी 11। मूल कर्तव्य को वर्ष 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया। मूल रूप से संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, परंतु 2002 में 46वें संविधान संशोधन द्वारा 11 हो गई हैं। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 56(2) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान के उल्लंघन की स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी 50। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी 50। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। जिन मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें